अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। व्यूअर्स, वो टॉपिक है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। व्यूअर्स, 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्केड्यूल है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के एंड पे आपके जितने भी क्वेश्चंस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है, आपके पास उन सब के आंसर होंगे। यूएस के अंदर इलेक्शन जो है हमेशा इवन ईयर में होता है। आप देखें, इस साल 5 नवंबर को 2024 के अंदर इलेक्शन स्केड्यूल है, एंड इलेक्शन हर साल नवंबर के मंथ में ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 1 नवंबर होता है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, 2016 में 1 नवंबर की डेट ट्यूसडे पे थी, बट इलेक्शंस 8 नवंबर को हुए थे। इट मींस फर्स्ट मंडे के पास होने के बाद फर्स्ट ट्यूसडे जो आता है उस पर आपका इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होता है। अब व्यूअर्स, जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, और दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां से ये इलेक्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट इवेंट, उसको प्राइमरी और कॉकसेस कहा जाता है। प्राइमरी और कॉकसेस की टर्म इंटरचेंजेबली यूज होती है। प्राइमरीज जो है वो जिसके अंदर पार्टी के जो वोटर्स होते हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स, वो वोट करते हैं डिफरेंट नॉमिनेशंस को जो पार्टी की तरफ से होती हैं। जो प्राइमरीज का इनेकाद है या इनको जो होस्ट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट प्लस पॉलिटिकल पार्टी करती है। जबकि कॉकसेस जो हैं ये क्लोज सर्किट होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं। इनका सोल इनेकाद जो है, इनका सोल होस्टेज जो है, ये बेसिकली पार्टी खुद करती है। फिर 34 स्टेट्स जो है प्राइमरी को कंडक्ट करती हैं, जबकि 16 स्टेट्स जो हैं वो कॉकसेस के थ्रू अपनी नॉमिनेशंस को इलेक्ट करती हैं। व्यूअर्स, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है नेशनल कन्वेंशन की। उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर पार्टी जो है अपनी नॉमिनेशन को फाइनलाइज करती हैं और अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर देती हैं। व्यूअर्स, इस नेशनल कन्वेंशन के बाद वो जो नॉमिनीज हैं वो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ हीटेड डिबेट्स करते हैं, जिसके अंदर वो अपनी पार्टीज का मैनिफेस्टो, अपना पूरा लाहेअमल पब्लिक के सामने रखते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। फिर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में है, उसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। यूएस के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसकी इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। फॉर फादर्स ने जो इलेक्शन का सिस्टम डिवाइस किया था वो एक इनडायरेक्ट सिस्टम है, जिसमें पब्लिक जो है वो इलेक्टर्स को वोट देती है और वो इलेक्टर्स जो हैं इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। व्यूअर्स, 538 की अगर हम डिवीजन देखें, 435 जो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बेसिस पे रखे गए हैं और 100 सेनेटर्स रखे गए हैं। ईच स्टेट के लिए 2 सेनेटर होते हैं, बट 3 जो है वो वाशिंगटन डीसी को दिए गए हैं, क्योंकि वो एक स्टेट नहीं है, कैपिटल है, तो ये 538 बन के। व्यूअर्स, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बेसिस हैं वो स्टेट को पॉपुलेशन की बेसिस पे है। जिस तरह कि कैलिफोर्निया के पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स हैं, इसके बाद टेक्सास है, और कुछ स्टेट्स के पास बहुत कम इलेक्टर्स हैं। इसीलिए यूएस इलेक्शंस के बारे में ये कहा जाता है, अगर एक प्रेसिडेंट बड़ी स्टेट्स जिनके अंदर पॉपुलेशन, जिनके अंदर इलेक्टर्स ज्यादा हैं, उनके ऊपर अपना फोकस रखे तो वो इलेक्शन विन कर जाता है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट में क्या डिफरेंस होता है। व्यूअर्स, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये जब 5 नवंबर को पब्लिक जो है वो वोट करेगी अपने कैंडिडेट को, फिर जो प्रेसिडेंट का बैलेट होता है उस बैलेट पे नीचे जो है उस स्टेट के इलेक्टर्स के नाम होते हैं। व्यूअर्स, जो पब्लिक वोट इनडायरेक्टली वोट करती है इलेक्टर को, और वहां से फिर वो इलेक्टर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉपुलर वोट का कॉन्सेप्ट है। यूएस के अंदर बड़ी मशहूर एक सेइंग है, विनर टेक्स ऑल। इसका मतलब ये है कि जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। व्यूअर्स, लेट्स सपोज कैलिफोर्निया के अंदर 51% वोट पॉपुलर जो है वो कास्ट किया जाता है रिपब्लिकन्स की फेवर में। व्यूअर्स, कैलिफोर्निया के 55 के 5 इलेक्टर्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को दे दिए जाएंगे। ये विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट है। व्यूअर्स, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन 5 नवंबर को हो जाएगा, जब पब्लिक वोट कास्ट कर देगी, इसके बाद 17 दिसंबर को ये इलेक्टर्स जो हैं अपनी अपनी स्टेट से जो अपना वोट करेंगे अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को।
व्यूअर्स, अब आज तक यूएस हिस्ट्री में ये देखने में आया है कि ये इलेक्टर्स जो हैं इन्होंने कभी भी पार्टी लाइंस की वायलेशन नहीं की, इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है विच डील्स विद प्रेसिडेंट, वो इसके ऊपर साइलेंट है। बट 2016 में ये चीज देखने में मिली, कुछ अनफेथफुल इलेक्टर्स आए, 7 अनफेथफुल इलेक्टर्स, वो डेमोक्रेट की साइड के थे बट उन्होंने रिपब्लिकन कैंडिडेट प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट किया। अब 17 दिसंबर को ये इलेक्टर्स अपना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। उसके बाद 6 जनवरी को कांग्रेस का सेशन कन्वीन किया जाएगा जिसके अंदर इन वोटों की दोबारा से रीकाउंटिंग होगी। व्यूअर्स, ये 6 जनवरी की डेट 20th अमेंडमेंट के बाद से ये वाला ये डेट फिक्स की गई थी कि कांग्रेस का सेशन 6 जनवरी को और प्रेसिडेंट की जो ओथ टेकिंग है वो 20th जनवरी को होगी। व्यूअर्स, जो कांग्रेस का सेशन है उसको वाइस प्रेसिडेंट जो है हु हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट, वो उस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज करता है और वहां पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है जो उस प्रोसेस के अंदर विनर डिक्लेयर हुआ है। व्यूअर्स, 270 इलेक्टर्स चाहिए हैं आपको। अगर 538 की आप डिवीजन देखें तो वो 270 पे आती है, 269 आती है, बट एक की मेजोरिटी है। 270 एक कैंडिडेट को इलेक्शन विन करने के लिए चाहिए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। आप अपने फीडबैक से बताइएगा कि जो इलेक्टर्स हैं क्या ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर भी होते हैं या नहीं होते। व्यूअर्स, इसी के साथ आपको मैं बताता हूं कि अगर 270 टाई हो जाता है, 269 फिर क्या प्रोसेस होगा। व्यूअर्स, इस जगह पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इंपॉर्टेंस हासिल हो जाती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 50 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वोट करेंगे और जिस कैंडिडेट को 26 वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, यूएस की पूरी हिस्ट्री में ओनली इलेक्शंस ऑफ 1824 जिसके अंदर जॉन क्विंसी एडम्स जो थे वो इस प्रोसेस से इलेक्ट हुए थे, उन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस तरीके से इलेक्ट किया था। व्यूअर्स, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट का फर्क आप समझ गए होंगे। 2 दफा यूएस हिस्ट्री के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर जो कैंडिडेट था जो पॉपुलर वोट पे विन किया हुआ था वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ। एक दफा हमारे सामने देखने में आया 2016 के इलेक्शंस में हिलरी क्लिंटन का पॉपुलर वोट प्रेसिडेंट ट्रंप से ज्यादा था, बट प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इलेक्टोरल वोट था और वो इलेक्शन विन कर गए। इसी तरह प्रेसिडेंट बुश और अल गोर के इलेक्शन में भी जो प्रेसिडेंट बुश था उनके पास इलेक्टोरल वोट ज्यादा था एज कंपेयर टू पॉपुलर वोट। अब व्यूअर्स, टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास छोड़े जाना चाहता हूं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर आप यूएस के इलेक्शन प्रोसेस को क्या समझते हैं कि क्यों फाउंडिंग फादर ने इसे इनडायरेक्ट रखा, डायरेक्ट